हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका अभ्यास पर नौकरी में मैं स्वागत करता हूं और हमेशा की तरह आज फिर मैं आप लोग के सामने हाजिर हूं। आज है 5 अक्टूबर। ठीक है, तो हम लोग आज 5 अक्टूबर की बात करेंगे और दिन है मंडे। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। तो 5 अक्टूबर है, DAY होता है ना। तो अब 5 अक्टूबर को हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है और 5 सितंबर को, या यहाँ इंग्लिश में लिख देता हूँ, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बस आपको याद रखना है कि 5 अक्टूबर की जब बात आएगी तो विश्व शिक्षक दिवस यानी कि वर्ल्ड लेवल पे टीचर्स डे मनाया जाता है आज के दिन। और 5 सितंबर की जब बात आएगी तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर्स। 9.02 किलोमीटर लंबा अटल सुरंग का लोकार्पण का उद्घाटन मोदी जी ने किया, जो लेह और मनाली को जोड़ेगा। ठीक है, यह रोहतांग और मनाली के बीच है। इसे लेह और मनाली के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यह जो है आपको याद होना चाहिए कि भारत का सबसे लंबा सुरंग है। तो आइए अब इस पे हम लोग इस न्यूज को, फर्स्ट न्यूज हमने लिख रखा है, तो इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कि 9.02 किलोमीटर लंबा अटल सुरंग, ठीक है, अटल सुरंग का उद्घाटन मोदी जी ने किया। यह लेह और मनाली के बीच का जो डिस्टेंस है उसको कम कर देगा, यानी कि मनाली हो के अगर लेह जाना हो तो बहुत ही अब कम समय में हम लोग जा पाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यह जो है रोहतांग और मनाली के बीच होगा। और यह एक चीज और कि भारत का सबसे लंबा सुरंग होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो अटल टनल। ठीक है, अटल सुरंग कहिए या अटल टनल कहिए। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.02 किलोमीटर है। ठीक है, जो लेह और मनाली को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। सॉरी, हाँ, हिमाचल प्रदेश में। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? मोदी जी द्वारा किया गया। चलिए, एक अच्छी चीज देश को मिली है, इससे हमारे सैनिक भी आसानी से लेह लद्दाख जा पाएंगे। जो पहले इधर जम्मू से होके जाना पड़ता था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होता था। अब बात करते हैं हम लोग SBI के पास चलते हैं कि SBI ने क्या किया है। SBI के CFO यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया है। किनको नियुक्त किया गया है? तो आप लोग को आंसर देना है। आंसर है चरणजीत अत्रा। ठीक है, चरणजीत अत्रा को क्या किया गया है? CFO बनाया गया है। ये कौन थे? इसके जगह पे कौन थे? जो यस बैंक के अभी MD और CEO बने हैं। ठीक है, प्रशांत कुमार, वही पहले SBI के CFO हुआ करते थे। ठीक है, अब कौन बने हैं? चरणजीत सिंह। SBI की हम बात कर ले तो SBI की स्थापना आप लोग को याद होगा कि 1 जुलाई 1955 को हुई थी। बट इसको हम लोग स्थापना ऐसे हम लोग बुक की भाषा में पढ़ते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आएगा तो आपको यही जवाब देना है। लेकिन SBI की अगर पूरा इनिशिएटिव देखा जाए, शुरुआत से देखा जाए, तो ये 1806 से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है,
तो 1806 से ही शुरुआत हो चुकी थी, बट 1 जुलाई 1955 को इसका नया नामकरण किया गया और इसी दिन से इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई को ही एसबीआई का स्थापना दिवस मनाया जाता है। एसबीआई का टैगलाइन क्या है? बैंकर टू एवरी इंडियन। और एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। और रजनीश कुमार क्या है इसके चेयरमैन है। ठीक है। 2017 में इसको क्या किया गया, सभी इसके जो सहयोगी बैंक थे, जो इसके एसोसिएट्स थे, उसको इस एसबीआई के साथ मर्ज कर दिया गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आंध्र प्रदेश में किसानों को घर तक, देखिए कितना फायदा है। आंध्र प्रदेश में किसानों को घर तक उर्वरक पहुंचाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया था? राष्ट्रीय उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने किया। डीवी सदानंद गौड़ा ने किया। किसने किया? डीवी सदानंद गौड़ा ने किया। अब बात देखिए, आंध्र प्रदेश में किसानों को घर तक उर्वरक यानी कि होम डिलीवरी, घरे खाद पहुंच जाएगा, यूरिया, डीएपी या जो भी आपको पेस्टिसाइड्स वगैरह चाहिए। आपको बस क्या करना है, तो रायतू भरोसा एक पोर्टल बनाया गया है, रायतू भरोसा। इस पे जाके आपको क्या करना है, बुक करना है, और उसके माध्यम से आपके घर तक खाद पहुंच जाएगा, उर्वरक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन किससे बनेगा, आप लोगों को ये भी लिखाना पड़ेगा कि किस राज्य में किसानों को घर तक उर्वरक पहुंचाने के लिए पोर्टल शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि उस पोर्टल का नाम क्या है, तो रायतू भरोसा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रीय उर्वरक मंत्री कौन है। ठीक है। नेशनल फर्टिलाइजर मिनिस्टर कौन है। इसको खाद और उर्वरक भी कहा जाता है। तो खाद मतलब वो मत समझिए खाने वाला खाद। ठीक है। तो कौन है? डीवी सदानंद गौड़ा। नेक्स्ट बनेगा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है। और भी बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इससे। अब आंध्र प्रदेश में हाई कोर्ट है। ठीक है। उसके मुख्य जज कौन है, चीफ जस्टिस कौन है। उसके बाद वहाँ का कौन बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। उसकी राजधानी कहाँ है। पुष्पा भावे का निधन हो गया। पुष्पा भावे का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था बाबू? तो ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान। मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग अभियान गूगल इंडिया द्वारा शुरू किया गया। आई बात समझ में? तो अब यहाँ आपको याद रखना है कि मेक स्मॉल स्ट्रॉन्ग क्या है। ये नहीं कहने का मतलब कि जो छोटे छोटे उद्यमी हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, उनको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, यानी उनको बढ़ावा देना है। इसके लिए किसने अभियान शुरू किया है? तो गूगल इंडिया ने शुरू किया। गूगल इंडिया ये मत समझिएगा कि ये अलग कंपनी हो गई। ठीक है। गूगल का जो इंडियन ऑफिस है, इसके द्वारा यह शुरू किया गया है। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आगे हम लोग को चलते हैं। इसरो ISRO 2025 में
वेनस मिशन लॉन्च करेगा। आई बात समझ में? इसरो 2025 में क्या करेगा? वेनस मिशन लॉन्च करेगा। यानी कि मून मिशन तो लॉन्च हो गया 2 बार, तीसरा की भी प्लानिंग चल रही है। तो 2025 में क्या किया जाएगा? वेनस मिशन लॉन्च किया जाएगा। किसके सहयोग से किया जाएगा? तो आप लोग को याद रखना है कि यह फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। इसकी घोषणा इसरो अध्यक्ष कौन है? KS किरण कुमार जो है, ठीक है, एस किरण कुमार, उन्होंने कर दिया है। किरण कुमार नहीं, ठीक, जो भी है इसरो का अध्यक्ष, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसरो के अध्यक्ष द्वारा किया गया है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। और यह जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में पड़ता है। और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। किरण कुमार ही इसके KS किरण कुमार इसके क्या है? अध्यक्ष हैं इसरो के। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा था इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लस। ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लस, ई मार्केट प्लस नहीं है, प्लेस है, PLACE, ट्राइबल इंडिया मार्केट प्लेस, ठीक है। अर्जुन मुंडा ने लॉन्च किया, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि ट्राइबल के लिए, यानी कि जनजातियों के लिए, उनको उद्यम देने के लिए, उनको बिजनेस कराने के लिए यह क्या किया गया है? ट्राइबल इंडिया ई मार्केट प्लेस अर्जुन मुंडा जी द्वारा शुरू किया गया है। यह क्या है? ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर हुआ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और यह भारतीय तीरंदाजी एसोसिएशन के भी अध्यक्ष है। तेलंगाना ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए, तेलंगाना ने ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए धरने DHARANI धरने पोर्टल लॉन्च किया है। कहने का मतलब कि तेलंगाना सरकार ने क्या किया? ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, यानी ऑनलाइन आप घर खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, या अपने उसके जो रसीद वगैरह कटते हैं उसका सारा ऑनलाइन आप करा सकते हैं। इसके लिए कौन सा ऐप पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। यहाँ के CM कौन है? के चंद्रशेखर राव है, ठीक है। इसी के साथ आज मैं आप लोग से विदा लूँगा। आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर अगर नए देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।